नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैश कर ले में। मैं हूं आपके साथ आशीष। और जिस तरीके से कैश कर ले को यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट की तमाम अपडेट्स हम आपको यहां पर बताते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं यहां पर होने वाले 9 तारीख के मैच की, जो कि वेस्टइंडीज वुमेन्स वर्सेस इंग्लैंड वुमेन्स के बीच में 6 तारीख को खेला जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच आज जिस तरीके से खेला जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि टीम स्क्वाड की हम बात करेंगे कि आखिरकार टीम स्क्वाड किस तरीके का यहां पर रहने वाला है। 9 दिसंबर को जो मैच खेला जाएगा, देखिए टीम की जो कप्तान है वो यहां पर हेर्लिक क्रिस्टन, जो कि टीम की कप्तान है और बहुत ही शानदार प्लेयर है। जिस तरीके से ये बल्लेबाजी करती है तो शानदार ये बल्लेबाजी करती हुई दिखाई देती है। टीम की कप्तान है, इनके कंधों पर है और ये ऑलराउंडर है, यानी कि बॉलिंग भी बहुत अच्छे से करती है। ये नीचे चलते हैं तो यहां पर शेरना सैलिन जो है वो यहां पर बॉलर है। जिस तरीके से बॉलिंग इनकी शानदार रहती है तो बॉलिंग में भी जबरदस्त जो नजारा है वो यहां पर देखने को मिलेगा। इसके बाद में हम नीचे चलते हैं तो यहां पर एलेन जो है वो यहां पर बॉलिंग करती हुई हमें दिखाई देगी। और विकेट कीपर के रूप में हम बात करते हैं तो यहां पर सेमिना कैम्पबेले यहां पर विकेट कीपर के रूप में हमें दिखाई देगी। यानी कि स्टंप के पीछे क्या होता है, किस तरीके का होता है, वो इनके कंधों पर जिम्मेदारी रहेगी। एफए फ्लिचर जो कि यहां पर बहुत ही शानदार बॉलिंग का नजारा देखने को मिलेगा। इनकी बॉलिंग जो होती है जबरदस्त बॉलिंग होती है और इस मैच में वो क्या कमाल करती है ये भी काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा। इसके बाद में ऑलराउंडर्स की भूमिका देखिए काफी दिलचस्प रहती है। ऑलराउंडर T20 के एक तरीके से कह सकते हैं कि मैच जो कि कह सकते हैं इन्हें। लेकिन ऑलराउंडर की बात करें तो इस टीम में चेनले हेनरी जो है इस टीम में ऑलराउंडर की भूमिका में यहां पर दिखाई देगी। इसके बाद में हम फिर से जो बॉलर्स की हम बात करते हैं तो बॉलर्स की हम बात करते हैं तो यहां पर चीडन नेशन जो कि यहां पर बल्लेबाज है। और जिस तरीके से हम बात करें काफी यहां पर कृष्मा जो है वो यहां पर बॉलर है। एक तरीके से भूमिका जो रहती है वो यहां पर दिखाई देती है। बॉलर्स की जो भूमिका होती है वो हमें यहां से दिखाई देती है। आगे हम चलते हैं तो देखिए आगे हम चलेंगे तो जिस तरीके से दूसरी टीम की यहां पर हम बात करते हैं इंग्लैंड वुमेन्स की, तो इंग्लैंड की टीम भी काफी जबरदस्त टीम है। क्योंकि इंग्लैंड में जिस तरीके का रोमांच होता है, हालांकि ये मैच जरूर वेस्टइंडीज में खेला जा रहा है, लेकिन इंग्लैंड की जो टीम है काफी मजबूत और प्रबल टीम दावेदार मानी जाती है। देखिए टीम की जो कप्तान है काफी अच्छी बल्लेबाजी ये भी जानती है। हेडर नाइट जो कि टीम की ये कप्तान है और बहुत ही शानदार तरीके से ये खेलती है। और जिस तरीके से हम बात करते हैं नीचे आगे चलते हैं तो यहां पर टैमी बॉटम जो कि यहां पर बल्लेबाजी काफी अच्छी तरीके से जानती है, काफी मंजीवी बल्लेबाज जो है वो ये यहां पर देखने को मिलती है। एल बेल जो कि बहुत ही खूबसूरती के तरीके से यहां पर वो बॉल डालती है। तो इस मैच में किस तरीके का धमाल रहने वाला है ये जानने के लिए हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट की तमाम अपडेट्स हम आपको बताते हैं, हर बॉल की अपडेट, हर मैच की अपडेट। तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हम आगे चलते हैं तो देखिए इंग्लैंड वुमेन्स के जो ऑलराउंडर है वो भी काफी जबरदस्त है। यहां पर कैप्सी जो है वो यहां पर ऑलराउंडर की भूमिका में दिखाई देगी। चौकों छक्कों की कितनी बरसात होती है, इस मैच में काफी इंटरेस्ट आने वाला है। और ये देखिए बॉलर की मैं बात करूं तो कैटे क्रॉस जो कि शानदार ये बॉलर है और इनकी बॉलिंग में किस तरह का नजारा देखने को मिलेगा वो इस मैच में आपको दिखाते रहेंगे। और एलाइस डेविडसन जो कि यहां पर ऑलराउंडर की भूमिका में इंग्लैंड की टीम की तरफ से दिखाई देने वाली है। यानी कि जिस तरीके से धमाल इस मैच में होने वाला है और जिस तरीके से पूरी तरह से जो मैच का मजा आने वाला है वो कैश कर ले पर आने वाला है। क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि तमाम अपडेट्स क्रिकेट की वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आगे चलते हैं तो देखिए बॉलर्स में शानदार बॉलर जो है यहां पर एफ डेविडसन जो कि बॉलर की भूमिका में दिखाई देंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं ऑलराउंडर की काफी फौज है इंग्लैंड की टीम में, पुरुषों की टीम में भी इंग्लैंड की काफी फौज जो है वो दिखाई
दिखाई देती है और वुमेन्स भी यहाँ पर कम नहीं है पुरुषों की तुलना में। एमा लैम जो कि यहाँ पर ऑलराउंडर की भूमिका में है और जबरदस्त ये खेलती है, बैटिंग और बॉलिंग से ये कमाल करेगी या नहीं करेगी इस मैच में हम आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए एक और ऑलराउंडर यहां पर आ गई है, एन सिवर, जो कि यहां पर ऑलराउंडर की भूमिका में है और जिस तरीके से ये ऑलराउंडर टीम में भरे हुए हैं, 3 ऑलराउंडर हमने अभी तक टीम में देखे हैं। देखिए स्पोहिए डेने जो कि ऑलराउंडर है, इसके बाद में हम बात करते हैं ईमा लैम, वो भी ऑलराउंडर है और यहां पर एन सिवर जो है वो 3, यानी कि अब तक 3 ऑलराउंडर की भूमिका यहां पर देखने को मिलेगी इंग्लैंड की टीम में। आगे चलते हैं तो हम यहां पर बल्लेबाजों में हम बात करें तो बल्लेबाजों में देखिए यहां पर डी निकोल जो कि यहां पर बल्लेबाज है और जिस तरह से ये बल्लेबाजी करते हैं, शानदार परफॉर्म ये करती हुई दिखाई देती है। आगे गेंदबाजों की हम बात करेंगे कि गेंदबाज किस तरीके से अपनी टीम को जिताने में सक्षम होते हैं या नहीं। देखिए ये गेंदबाजों की हम बात करेंगे और ये टीम जो है वो इस तरह की टीम हमने देखने को मिली है, लेकिन जिस तरीके से ये मैच होगा, शानदार ये मैच होगा। 9 दिसंबर को 11:30 बजे ये मैच जो है वो शुरू हो जाएगा। और जिस तरह से बात करते हैं हम टीम के यहाँ पर फॉर्म्स की, तो टीम देखिए यहाँ पर लास्ट 5 मैचेस में यदि बात करें वेस्ट इंडीज वुमेन्स की, तो यहाँ पर उनकी जो 4 मैचें उन्होंने हारे हैं और 1 ही मैच में जीत दर्ज की है, यानी कि कमजोर कहा जा सकता है पिछले 5 मैचों की तुलना में। वेस्ट इंडीज की मैं बात करूं तो वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड की मैं बात करूं तो इंग्लैंड ने भी जो है 2 मैच पिछले जीते हैं, लेकिन उससे पहले की जो 3 मैच है उसमें इसे हार का मुंह देखना पड़ा है। और यहां पर हम डिटेल्स में बताएंगे कि किस तरीके से यहां पर मुकाबले हुए थे पिछले 5 मैचेस में। और वेस्ट इंडीज वुमेन्स की हम बात करें तो वेस्ट इंडीज वुमेन्स जो कि यहां पर सेकंड ओडीआई है वो हार गया था। वेस्ट इंडीज ने 118 रन पर ऑल आउट हो गई थी 31 ओवर में और इंग्लैंड ने 260 रन बनाए थे, यानी 261 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन वेस्ट इंडीज जीत नहीं पाई थी। इंग्लैंड के और वेस्ट इंडीज के दूसरे मैच की बात करें तो दूसरे मैच में भी हम देखेंगे तो वेस्ट इंडीज वुमेन्स जो है 165 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी और 307 रन इंग्लैंड वुमेन्स ने बनाए थे, यानी कि फिर से हार का मुंह देखना पड़ा था वेस्ट इंडीज को। इसके बाद में हम न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज की हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए काफी इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिला था और वेस्ट इंडीज ने यहां पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद हम नीचे चलते हैं तो यहां वेस्ट इंडीज वुमेन्स और न्यूजीलैंड के बीच में एक और मुकाबला खेला गया था जिसमें वेस्ट इंडीज वुमेन्स की हार हुई थी, यानी कि 40वें ओवर में न्यूजीलैंड वुमेन्स ने यहां जीत दर्ज की थी। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो वेस्ट इंडीज वुमेन्स और न्यूजीलैंड के बीच में ये जो मुकाबला हुआ था आखिरी, उसमें हम न्यूजीलैंड जो है वो हार गया था और काफी कम अंतर से यहां पर न्यूजीलैंड की हार देखने को मिली थी। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा इंग्लैंड वुमेन्स की हम बात करते हैं। 5 मुकाबले इंग्लैंड वुमेन्स ने पिछले, तो जो आखिरी का जो मुकाबला था सेकंड ओडीआई वो इंग्लैंड ने यहां से जीत दर्ज की थी। और जिस तरीके से इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में ये मुकाबला खेला गया था उसमें वेस्ट इंडीज ने जीत दर्ज की थी 165 रन पर ही, माफ कीजिए 165 रन पर ही वेस्ट इंडीज ऑल आउट हो गई थी और इंग्लैंड ने ये मैच जीता था। और फिर से हम बात करते हैं इंडियन वुमेन्स वर्सेस इंग्लैंड वुमेन्स की, तो यहां पर भी कहीं ना कहीं इंग्लैंड वुमेन्स जो है वो हार गई थी इंडिया से। और आखिरी, और ये देखिए इंग्लैंड और इंग्लैंड के बीच में ये खेला गया था जिसमें इंग्लैंड की यहां पर फिर से हार हुई थी, इंडिया ने इसे हराया था। और फिर से हम नीचे चलते हैं तो देखते हैं कि यहां देखिए यहां इंग्लैंड वुमेन्स फिर से यहां जीती थी, यानी कि इंग्लैंड की जो टीम है वो काफ़ी अच्छी टीम मानी जा रही है, लेकिन इंडिया के सामने कहीं ना कहीं ढेर जरूर हो रही है। और जिस तरीके से हम बात करें इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के मैचेस की, तो तमाम अपडेट्स हम आपको दिखाएंगे कैश कर ले में, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करिए क्योंकि क्रिकेट की तमाम अपडेट्स से यहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलने वाली है। और इसके बाद हम आगे के मैचेस की बात करते हैं तो सेकंड ओडीआई में जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ जो है
और वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बीच में ये मैच खेला गया था, जिसमें हम जो कि इंग्लैंड को जीतते हुए यहाँ पर देखने को मिला था और 142 रन से बहुत बड़ी ये जीत मिली थी इंग्लैंड को। और इसके बाद में यदि हम इंग्लैंड की बात करते हैं और वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर इंग्लैंड जो है वो भी कहीं ना कहीं फिर से देखिए जीत दर्ज की थी। और इसके बाद में यदि और एक और मैच की बात करते हैं तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज एक बार फिर से ये जीत दर्ज की थी, यानी कि इंग्लैंड का पलड़ा यहाँ पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वेस्ट इंडीज जो है यहाँ पर पिछले मैच में जरूर यहाँ पर जीत दर्ज की थी। और यहाँ पर देखिए ओवरऑल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर पिछले 10 मैचेस की हम बात करते हैं तो पलड़ा किसका भारी है भाई, पलड़ा किसका भारी है। यहाँ पर वेस्ट इंडीज की मात्र 20% जीत दर्ज की है पिछले 10 मैचेस में, और जबकि इंग्लैंड ने यहां पर 60% जीत दर्ज की है, यानी कि पलड़ा पूरी तरीके से इंग्लैंड का भारी है। जिस तरीके से घरेलू ग्राउंड में वेस्ट इंडीज खेल रही है, तो क्या यहां उलटफेर होने की संभावना है, ये काफी दिलचस्प होगा। और एवरेजेज स्कोर की हम बात करते हैं तो एवरेजेज स्कोर में यहां पर 145 जो है वो वेस्ट इंडीज वुमेन्स ने बनाए हैं और 269 जो है इंग्लैंड का यहां पर एवरेज स्कोर रहा है। हाईएस्ट स्कोर की हम बात करते हैं तो यहां वेस्ट इंडीज का 169 एवरेज हाईएस्ट स्कोर रहा है। और यदि बात करते हैं तो इंग्लैंड की, तो यहां पर 371 यहां पर इंग्लैंड का हाईएस्ट स्कोर रहा है। लोवेस्ट की बात करें तो 89 पर यहां पर वेस्ट इंडीज का लोअर स्कोर रहा है। और इंग्लैंड की बात करते हैं तो 153 यहां पर लोअर स्कोर रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के देखिए कह सकते हैं कि पूरी तरह से यहां पर इंग्लैंड की जो टीम है वो काफ़ी यहां पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आगे हम चलेंगे तो आगे देखेंगे कि इस वेन्यू पर यहां पर किस तरीके का यहाँ पर जीत का प्रतिशत रहने वाला है, दोनों टीमों के बीच में कितने मुकाबले हुए हैं और कितना यहाँ देखने को मिला है। और ठीक है, आप धीरे-धीरे बोल रहे हो, बहुत जल्दी बोल मैं तो लंबा बोल रहा हूँ, स्पीड में। पहले कम हो गया था ना। कितना मिनट हो गए, पिछली बार कम हो गया था। 12 मिनट का हो गया इतना सबर, तो क्या हो गया, तो 20 मिनट का कहता हूँ ना। हाँ, और इस वेन्यू में हम बात करते हैं तो वेन्यू को देखते हैं कि यहाँ 10 मैचेस में जो मुकाबले हुए हैं उसमें यहाँ पर इंग्लैंड ने 2 मैचेस जो है वो यहाँ पर खेली है और 30% जो है इंग्लैंड वेस्ट इंडीज यहाँ पर जीत का प्रतिशत रहा है। और हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो 100% यहाँ पर जीत दर्ज की है, यानी कि पूरे मैचेस यहाँ पर इंग्लैंड ने जीते हैं। और एवरेजेज स्कोर की मैं बात करता हूँ इस वेन्यू की, तो यहाँ पर 171 का एवरेज स्कोर रहा है वेस्ट इंडीज वुमेन्स का। और यदि बात करता हूँ एवरेजेज स्कोर की इंग्लैंड की, तो यहाँ पर 283 का एवरेज स्कोर रहा है। हाईएस्ट स्कोर की मैं बात करता हूं तो 210 का यहां पर हाईएस्ट स्कोर रहा है। और यदि इंग्लैंड की बात करें तो यहां पर 307 रन का अधिकतम स्कोर इंग्लैंड ने यहां इस ग्राउंड पर बनाया है। लोअर स्कोर की बात करें तो 118 रन यहां पर लोवेस्ट स्कोर रहा है वेस्ट इंडीज का और 260 रन जो कि यहां पर इंग्लैंड ने बनाए हैं इस ग्राउंड पर। आगे चलते हैं और तमाम अपडेट्स आपको देते रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर जो मैचेस है वो यहां पर खेलने को दिखाई देंगे और किस तरह से यहां पर देखिए हम बात कर रहे हैं दोनों ही मुकाबले में, तो दोनों ही मुकाबले में किस तरीके से यहां पर देखने को मिलेगा कि किस तरह से यहां पर। और इस वेन्यू के हम बात करते हैं कि टॉस कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वेन्यू में बात करेंगे तो देखिए पहले यहां पर बल्लेबाजी करने वाली टीम जो है 22% जीती है और बाद में जिस तरह से पहले बॉलिंग करने वाली टीम जो है बाद में खेलने वाली टीम यहां पर 78% जीतने वाली है। यानी कि जो टॉस है इसमें अहम भूमिका रहने वाली है। और एवरेजेस यहां पर फर्स्ट इनिंग्स की हम बात करते हैं तो फर्स्ट इनिंग्स में यहां पर 207 रन एवरेज स्कोर रहा है। और यदि बात करें हम सेकेंड इनिंग्स की तो यहां पर 170 रन रहा है।
और जिस तरीके से हाईएस्ट स्कोर की हम बात करते हैं तो 207 रन पर यहाँ पर 7 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड ने बनाए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ यहाँ पर उन्होंने बनाए थे। और लोवेस्ट स्कोर की टोटल की बात करते हैं तो यहाँ पर 118 रन वेस्ट इंडीज का लोअर स्कोर रहा है। और हाईएस्ट चेस की बात करते हैं तो यहाँ पर 211 रन, मात्र 211 रन का चेस जो है उन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया है। लोअर जो कि हम बात करते हैं तो यहाँ पर 185 का जो है यहाँ पर लोअर जो उनका रहा है। और जिस तरीके से हम लगातार जो अपडेट्स है 10 मैचेस के ये वेन्यूज़ की जो अपडेट्स है वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए 10 ओवर में यहाँ पर फर्स्ट इनिंग्स में 38 रन बने हैं और सेकंड इनिंग्स की बात करें तो 47 रन यहाँ पर बने हैं। और 20 ओवर में यहाँ पर 86 और 88 सेकंड इनिंग्स में बने हैं। और 30वें ओवर की हम बात करें तो यहाँ पर 134 और 134 का यहाँ यानी कि सेकंड इनिंग्स में यहाँ पर एवरेज स्कोर रहा है। 35वें ओवर में चले जाते हैं तो 161 और 163 का यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इनिंग्स में रहा है। और 40वें ओवर में जाते हैं तो यहाँ पर 189 और 190 का यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इनिंग्स में चला जाता है। 50वें ओवर तक यहाँ पर 297 और 302 का यहाँ पर एवरेज स्कोर रहा है, यानी कि एवरेज जो है 300 के आसपास का स्कोर ही यहाँ रहने वाला है। और आगे चलते हैं तो हम दिखाते हैं कि रिसेंट मैच ऑन वेन्यूज जो है वो यहाँ पर खेले गए हैं और किस तरीके से यहाँ पर मैच जो है वो यहाँ से होता हुआ दिखाई देगा। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होगा ये मैच में, क्योंकि और जिस तरीके से रिसेंट मैच ऑन वेन्यूज की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 142 रन से यहाँ पर इंग्लैंड ने जीत दर्ज की थी। जो आखिरी मुकाबला था वो सेकंड ओडीआई खेला गया था, उसमें इंग्लैंड वुमेन्स ने जीत दर्ज की थी। काफ़ी बड़ी जीत यहाँ पर देखने को मिली थी। और इंग्लैंड वुमेन्स की हम बात करें तो यहाँ पर 142 रन से फिर से जीत दर्ज की थी, उसी अंतर से जीत दर्ज की थी। और आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर देखिए जेएमए वॉन जो कि यहाँ पर उन्होंने 3 विकेट से यहाँ जीत दर्ज की थी। ये लास्ट है ना बस फैंटेसी, तो फैंटेसी के बाद में क्या आएगा? टीम एनालिसिस आएगा, फिर हर प्लेयर के बारे में डिटेल बतानी है। अच्छा चलो ठीक है। जल्दी करो सब, बहुत लंबा हो जाएगा। अब बात करेंगे हम टीम फैंटेसी की कि आखिरकार ड्रीम 11 की आपकी टीम क्या रहने वाली है। और ये देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एमी जोनेस जो है यहाँ पर विकेट कीपर है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं यहाँ पर निकोल जो है यहाँ पर आप ले सकते हैं टीम में। इसके अलावा यहाँ पर सोफिया डुनके यहाँ पर टीम में आप ले सकते हैं। और इसके अलावा वेस्ट इंडीज के जो चैडन यहाँ पर नेशन है उनको आप ले सकते हैं। एलाइस यहाँ पर डेविडसन ले सकते हैं उन्हें। हैडले यहाँ पर क्रिस्टन उनको आप ले सकते हैं। और दूसरी तरफ हम चलते हैं आगे तो यहाँ पर नेटलिस सिवर जो है उनको आप टीम में ले सकते हैं। और वेस्ट इंडीज के जो सी हैंकी है उनको आप टीम में ले सकते हैं। और कैट क्रॉस जो कि यहाँ पर इंग्लैंड टीम से आते हैं इनको भी ले सकते हैं। एफए फ्लीचर को यहाँ पर आप टीम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर फैंटेसी टीम आपको दिखाई दी है जो आप अपनी टीम बना सकते हैं। और आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर ओडीआई जो सीरीज़ है उसमें ज़बरदस्त यहाँ पर मजा आने वाला है। फैंटेसी पॉइंट्स की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर चैर्ली डीन की सबसे ज्यादा जो 218 पॉइंट्स उन्हें मिले हैं। एमी जोनेस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 170 पॉइंट उन्हें मिले हैं। मोस्ट रन्स दो एवरेज यहाँ पर क्या है वो यहाँ पर हम देखने को मिलेंगे कि मोस्ट रन सबसे ज्यादा यहाँ पर किसके रन्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। और जिस तरीके से हम यहाँ पर फैंटेसी पॉइंट्स बता रहे हैं, मोस्ट रन्स आपको बता रहे हैं एमी जोनेस जो कि सबसे ज्यादा रन उन्होंने 100 रन बनाए हैं। और यहाँ पर नेलिस की बात करते हैं तो यहाँ पर 95 रन उन्होंने बनाए हैं सबसे ज्यादा। मोस्ट विकेट्स की हम बात करें दो की, यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा जो विकेट है वो यहाँ पर चार्ली डैन ने ही लिए हैं। और यहाँ पर लियोरन बेल जो कि उन्होंने 5 विकेट लिए हैं। और मोस्ट सिक्सेस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा किसने छक्के यहाँ पर लगाए हैं, ये देखिए सबसे ज़्यादा जो छक्के लगाए हैं वो यहाँ पर 2 छक्के यहाँ पर डी निकोलन ने यहाँ पर लगाए हैं। और इसके बाद में हम बात करें तो 1 छक्का ही मात्र रशाडा ने यहाँ पर लगाया है। और हाईएस्ट स्कोर की हम बात करें तो यहाँ पर ये देखिए किसने यहाँ पर 90 रन का स्कोर बनाया है। और 90 रन का यहाँ पर
नटाली स्किलर ने यहाँ पर जो कि इन्होंने देखिए 90 रन यहाँ पर बनाए हैं और एम ए जोनस जो कि इन्होंने 70 रन का हाईएस्ट स्कोर बनाया है। बेस्ट स्ट्राइक रेट की बात करें 2 की, तो सबसे ज़्यादा जो कि एलआई की यहाँ पर देखिए इन्होंने 130 का यहाँ पर 130.76 का यहाँ पर इनका इनिंग्स का स्कोर रहा है। और एम ए जोनस की हम बात करें तो यहाँ पर ये देखिए बेस्ट स्ट्राइक इनका रहा है 108.69। और बेस्ट इकोनॉमी की हम बात करते हैं आगे, तो बेस्ट इकोनॉमी की यहाँ पर ये देखिए 2.0 की यहाँ पर बेस्ट इकोनॉमी है, वो कि यहाँ पर सोफिया डुनकी की यहाँ पर बेस्ट इकोनॉमी है वो यहाँ पर हमें देखने को मिली है। और 2.50 की जो कि सोफिया इक्टॉन की यहाँ पर जो कि यहाँ पर इनिंग्स जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिली है। बेस्ट यहाँ पर फिगर्स की हम बात करते हैं, आगे चलते हैं तो हम देखेंगे कि आखिरकार किसकी यहाँ पर बेस्ट फिगर्स जो है वो हमें यहाँ से देखने को मिलेगी। और देखिए सबसे ज़्यादा जो कि यहाँ पर शानदार परफॉर्म रहा है वो कि यहाँ पर हैरके यहाँ पर क्रिस्टन का यहाँ 50 रन दिए हैं और 3 विकेट यहाँ पर इन्होंने लिए हैं। और हेनरी की हम बात करते हैं तो वो यहाँ पर 59 रन देकर यहाँ पर 3 विकेट उन्होंने लिए थे। और जिस तरीके से टीम एनालिसिस की हम बात करेंगे, अब की टीम किस तरीके से एनालिसिस यहाँ पर 5 मैचेस की हम बात करेंगे पिछले, तो यहाँ पर टीम एनालिसिस हम बात करेंगे तो देखिए टीम का जो यहाँ पर टीम एनालिसिस की हम बात करते हैं तो देखिए किसका पलड़ा यहाँ पर भारी दिखाई देगा। देखिए बैटिंग और बॉलिंग में हम बात करेंगे तो टीम यहाँ पर ओपनिंग में जो भारी जो पड़ती हुई दिखाई दे रही है वो इंग्लैंड की टीम यहाँ पर टीम ओपनिंग में भारी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ इंग्लैंड की टीम खेलती हुई दिखाई दे रही है। मिडिल ऑर्डर की हम बात करेंगे, देखिए मिडिल ऑर्डर सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, किसका मजबूत है, यहाँ भी इंग्लैंड का ही टीम मिडिल ऑर्डर जो है मजबूत है। और बैटिंग डेप्थ की हम बात करेंगे उसमें भी यहाँ पर इंग्लैंड का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। पेस बॉलिंग की हम बात करते हैं तो उसमें भी पेस बॉलिंग में भी कहीं ना कहीं इंग्लैंड है, लेकिन वेस्ट इंडीज स्पिन बॉलिंग में हावी इंग्लैंड के आगे दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक एक बल्लेबाजों की यहाँ पर किस तरीके का प्रदर्शन है वो देखने को मिला है। देखिए हैले क्रिस्टन की हम बात करते हैं, वेस्ट इंडीज से ये खेलती है, तो यहाँ पर पिछले 3 मैचेस की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 बॉलों में 1 रन बनाया, 32 बॉलों में 34 रन बनाए और 3 बॉलों में यहां पर 2 रन बनाए। आगे हम चलेंगे तो देखेंगे कि यहां पर ये देखिए सैलमैन जो कि यहां पर कितना यहां पर 0 पर यहां पर उन्होंने जो विकेट लिए हैं, 1 विकेट यहां पर उन्होंने लिया था और यहां पर 1 विकेट 10 रन देकर उन्होंने यहां पर टीम के साथ यहां पर आगे कंट्रीब्यूशन किया था। आगे हम चलेंगे तो देखेंगे कि यहां पर एलहे की हम बात करते हैं तो यहां पर उन्होंने 4 रन बनाए हैं, 2 इनिंग्स में स्ट्राइक रेट रहा है इनका 30। और आगे हम चलेंगे तो देखेंगे कि यहां पर अब आगे हम बात करेंगे यहां पर चैम्बेले की, तो यहां पर उन्होंने 3 रन यहां पर बनाए हैं और यहां पर 0 है इनका स्कोर और यहां पर 16 रन है इनका स्कोर 25 बॉलों में। आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि यहां पर दूसरे यहां पर खिलाड़ी की हम बात करेंगे। ये देखिए यहां पर स्पिन बॉलर है यहां पर फ्लीचर और इन्होंने 2 विकेट यहां पर लिए थे 41 रन देकर, 2 विकेट यहां पर लिए थे इंग्लैंड के खिलाफ 66 रन देकर और यहां पर 1 विकेट उन्होंने लिया था 12 रन देकर। और आगे हम चलेंगे तो देखेंगे यहां पर चेरी एने की बात करते हैं तो यहां इन्होंने 2 रन बनाए हैं 7 बॉलों में, 0 यहां पर बनाया था इंग्लैंड के विरुद्ध और 0 ही यहां पर बनाया था न्यूजीलैंड के विरुद्ध। आगे हम चलेंगे तो देखिए गजनबी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने 1 विकेट लिया है 8 रन देकर और 0 विकेट यहाँ पर लिए हैं 7 रन दिए थे और 2 विकेट इन्होंने 19 रन देकर यहाँ टीम में कंट्रीब्यूशन किया था। आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर कि यहाँ पर शेनाटे का किस तरीके से रहा है और ये देखिए इन्होंने 0 विकेट यहाँ लिया है, 26 रन दिए थे और यहाँ पर फिर से यहाँ पर कुछ भी विकेट यहाँ नहीं लिया है और यहाँ 1 विकेट उन्होंने अपने नाम किया था। चिनेले हेनरी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इन्होंने 41 रन देकर 13 यहाँ पर रन बनाए थे, 13 रन यहाँ पर बनाए हैं और यहाँ 7 बॉलों में उन्होंने 3 रन बनाए थे और यहाँ न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 13 रन बनाए थे 24 बॉलों में।
नाइट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए उनका टीम ने जिस तरीके से रहा है कंट्रीब्यूशन वो यहाँ पर 0 है, 39 है और 2 रन यहाँ पर उन्होंने टीम को कंट्रीब्यूशन किया था। आगे हम चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कैडर नेशन की हम बात करते हैं 17, 17 और 8 इनका लास्ट यहाँ पर 3 मैचेस का स्कोर देखने को मिला था। और करिश्मा की हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए कितना उनका करिश्मा रहा है। पिछले 3 मैचेस में यहाँ पर उन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया है। कैसिया की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कुछ भी इनका कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। आगे हम चलेंगे तो देखेंगे कि आखिरकार कितने मैचेस यहाँ पर इन्होंने खेले हैं और तमाम जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर इनका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर देखिए रशनाडा जो कि यहाँ पर उन्होंने 80 बॉलों में यहाँ पर 54 रन बनाए थे, 54 बॉलों में यहाँ पर 34 रन बनाए थे और 9 बॉलों में यहाँ पर 4 रन उन्होंने बनाए थे। यानी कि जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन है वेस्ट इंडीज़ की टीम का लिए इनका अच्छा कंट्रीब्यूशन यहाँ दिखाई दे रहा है। और अब बात करते हैं इंग्लैंड के यहाँ पर 11s की। तो इंग्लैंड के देखिए टीम में यहाँ पर हेडर नाइट जो है उन्होंने 25 रन, 16 रन और 24 रन लास्ट के 3 मैचेस में यहां पर बनाए हैं। हालांकि एक भी 50 यहां पर उनकी नहीं दिखी है 3 मैचेस में। और हम बात करते हैं यहां पर टैमी की। तो टैमी ने 21 रन यहां बनाए हैं, 33 बनाए हैं और 37 बनाए हैं। इनके भी एक भी 50 यहां पर दिखाई नहीं दी है पिछले 3 मैचेस की हम बात करते हैं। बॉलर्स की हम बात करेंगे तो बॉलर्स में यहां पर बेल ने कितनी घंटी बजाई है ये देखिए, 4 विकेट यहां पर लिए हैं 33 रन देकर। 1 विकेट लिया था यहां 36 रन देकर और यहां एक भी विकेट नहीं लिया, 42 रन यहां लुटाए थे बेल ने। और आगे किस तरीके से यहां पर देखिए ऑलराउंडर्स आ गए। तो ऑलराउंडर्स में यहां पर एलिस जो है वो उन्होंने 17 रन बनाए थे, 18 रन बनाए थे और 38 रन बनाए थे 26 बॉलों में उन्होंने यहां पर। तो काफ़ी यहां इंटरेस्टिंग मैच देखने वाले मिलेंगे हमें। कैट की हम बात करते हैं तो यहां पर 2 विकेट यहां उन्होंने झटके थे, 2 विकेट भी यहां उन्होंने झटके थे और 4 विकेट इंडिया के विरुद्ध उन्होंने झटके थे। तो काफ़ी अच्छा यहां पर उनका परफॉर्म रहा है। पिछले मैचेस की बात करें तो एलाइस की बात करते हैं तो देखिए शानदार उन्होंने 2 अर्धशतक एक साथ लगाए थे इंडिया के विरुद्ध और सीएस के विरुद्ध और इसके बाद में यहां 4 रन उन्होंने बनाए थे। तो काफी अच्छा यहां पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए थे। 2 अर्धशतक उन्होंने एक साथ लगाए थे। फ्रेया की बात करें तो यहां पर उन्होंने 1 विकेट और 1 विकेट यहां पर यानी कि तीनों मैचों में यहां पर 1-1 विकेट उन्होंने अपने नाम किया था। यानी कि एवरेज इनका प्रदर्शन यहां पिछले 3 मैचेस में देखने को मिला था। और डेन की बात करते हैं तो डेन ने देखिए यहां पर 7 रन बनाए हैं, 7 रन फिर से बनाए हैं और 32 रन यहां पर न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने बनाए हैं। यानी कि 2 मैचेस में नहीं चले, 1 मैचेस में उन्होंने चलाए थे। एमी जोनेस की हम बात करते हैं तो यहाँ 70, 30 और 10 यानी कि पहले जो मैच है, जो लास्ट मैच है उसमें यानी कि शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया था। टीम के अच्छी फॉर्म में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जिस तरीके से प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं तो काफ़ी शानदार यहाँ पर प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर फ्रेया की हम बात करते हैं तो 2 यहाँ पर विकेट लिए हैं, 1 विकेट यहाँ लिया है और 0 विकेट यहाँ पर लिए हैं 4 रन देकर। और ईमा लैम्प की बात करें तो यहाँ पर 25 रन उनके बने हैं और 21 रन यहाँ पर इंडिया के विरुद्ध बने हैं और 15 रन ही यहाँ पर इंडिया के विरुद्ध। यानी कि एवरेज स्कोर इनका रहा है पिछले 3 मैचेस की हम बात करें तो। और जिस तरीके से लगातार हम बता रहे हैं कि कैश करले में किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो अपडेट्स है क्रिकेट की वो लगातार हम बता रहे हैं। और देखिए सोफिया की हम बात करें तो यहाँ पर 2 यहाँ पर विकेट लिए थे, यहाँ 0 विकेट था इनका और यहाँ पर फिर से 2 विकेट इन्होंने अपने नाम किए थे। यानी कि एवरेज स्कोर इनका रहा था। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से हमने तमाम जिस मैचेस की जो अपडेट्स है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट की तमाम अपडेट्स आपको कैश करले में ही मिलेगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।